हरिओम। द केया स्टोरी। हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ द केया स्टोरी के ऊपर। इस मूवी के अंदर एक सीन है जिसमें भगवान शिव और माता सती की कथा का वर्णन किया गया है। तो ये जानने से पहले इस पूरे सीन को देखिए एक बार। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? I think Shiva is a big god. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? जो अभी आपने सीन देखा, उस सीन के अंदर जो कथा के बारे में बताया गया है, उस पूरी सच्ची कथा के बारे में हम जानते हैं। चलिए जानते हैं हम। भारतीय पौराणिक कथाओं में से ही यह कथा है शिव और सती की, शिव और आदिशक्ति के पुनर्मिलन की। इसके अनुसार सती दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी है। एक बार दक्ष प्रजापति अपनी राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने न तो भगवान शिव और ना ही अपनी पुत्री सती को इस यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका मन भी वहां जाने को व्याकुल हुआ। भगवान शिव जी के समझाने के बावजूद भी माता सती नहीं मानी और वह चली गई। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने माता सती और भगवान शिव जी का अपमान किया। यह अपमान सुनकर माता सती ने अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। इस समाचार से अत्यंत क्रोधित शिव जी ने अपनी जटाओं से वीरभद्र का उत्पन्न किया और वीरभद्र ने जाकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर उसका सिर काटकर हवन में जला डाला। फिर देवताओं से सहित ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने दक्ष जी को फिर से बकरे का सिर देकर उन्हें जीवित किया। लेकिन शिव सती के वियोग से पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर लेकर वह पत्नी वियोग में पूरे भारत भर घूमते रहे। इसे देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 हिस्सों में बांट दिया। वह सारे टुकड़े अखंड भारत की विभिन्न जगहों पर गिर गए। वहीं 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। इन सारे शक्तिपीठों का रक्षण खुद भगवान शिव जी करते हैं। इस प्रकार यही सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री बनकर पुनः भगवान शिव को पत्नी रूप में प्राप्त हो गई। भारतीय पौराणिक कथाओं में देवी देवताओं और उनके अवतारों की कहानियां मिलती है। प्रत्येक कहानियां विशेष उद्देश्य के लिए है ताकि भक्तों को कथाओं द्वारा उन्हें पाठ सिखाया जाए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। क्रोध में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। हर एक कथा हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है।